नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास क्या है 10। तो अ परटर्बेशन इज एडेड, ये परटर्बेशन ऐड की गई है हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल में, ठीक है ना। द शिफ्ट इन द एनर्जी लेवल ऑफ 2p स्टेट व्हेन द इफेक्ट ऑफ स्पिन आर नेग्लेक्टेड अप टू सेकंड ऑर्डर। वो पूछ रहा है कि शिफ्ट क्या होगा, ठीक है ना। किस में शिफ्ट पूछ रहा है, 2p स्टेट में क्या एनर्जी में क्या शिफ्ट होगा। अब ये सपोज यहाँ ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है 2p स्टेट है ना, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 है और l का वैल्यू कितना है 1 है। समझ में आया। यहाँ पे परटर्बेशन सपोज कितना है 0 है, लेकिन इसमें जैसे ही परटर्बेशन ऐड किया गया, यहाँ पे परटर्बेशन ऐड किया गया, ठीक है ना। इस एनर्जी लेवल में क्या आ गई, शिफ्टिंग आ गई, और ये एनर्जी लेवल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। 2p मेरा यहाँ आ गया। तो ये शिफ्ट हमसे पूछ रहा है कि ये शिफ्ट कितनी है। समझ में आया, कोई डाउट है। और परटर्बेशन हमें ये दे रखी है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे जो एनर्जी थी ना वो ई नोड थी, और यहाँ पर एनर्जी कितनी हो गई ई। तो ई माइनस ई नोड हमसे पूछ रहा है। समझ में आया, शिफ्ट इन द एनर्जी लेवल, इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताएगा। अब देखो मान लो हैमिल्टोनियन मेरे पास पहले कितना था एच, मतलब सॉरी एच नोड था, मतलब ई पहले एच नोड था, जैसे उसमें फिर क्या ऐड किया गया, परटर्बेशन ऐड किया, तो टोटल हैमिल्टोनियन मेरे पास ये हो गया। लेकिन जो एनर्जी हो गया, एनर्जी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, यही तो होता है। देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच नोड प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ परटर्बेशन। समझ में आया, कोई डाउट है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो इसको मैं मेरा ये तो किया था अनपर्टर्ब्ड स्टेट, तो अनपर्टर्ब्ड स्टेट का एनर्जी ये आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ही तो मैं एनर्जी देता है। इसमें देखो क्या है, ए एल स्क्वायर है ना, तो ए तो मेरे पास बाहर आ गया, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, एल स्क्वायर की। एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये मैं यदि इधर ले गया तो मैं डेल ही आ जाएगा, यही शिफ्ट मुझे निकालना है। ई माइनस ई नोड इधर ले गया मैं इसको, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान दो, मेरे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल एल प्लस 1 एच कट, यही तो होता है, ठीक है ना। तो देखो स्क्वायर हो रहा है, तो ये मेरे पास अंडर रूट हट जाएगा, कट स्क्वायर। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है यहाँ तक। यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, किस ये शिफ्ट हमसे पूछ रहा है। तो फॉर 2p स्टेट, 2p स्टेट में एल का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। तो डेल ई हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 रखेंगे, पूरा 2 आ गया, ये ए है, 2a h कट स्क्वायर, ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई। समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया सीधा सीधा खत्म। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर होना चाहिए हमारा सी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।